ओम शांति। 14-5-20 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। संग बहुत अच्छा करना है, बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। बाप का संग स्वच्छ बनाता है और कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए गांव-गांव में जाकर सर्विस करे। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। तन मन धन जो कुछ है वो सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो। कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। जिसको बाबा कहते नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख और चैन मिले। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया नाम आत्माओं का ही रखा जाता है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही जन्म पुनर्जन्म में आती है, इसलिए नाम आत्मा पर ही रखा जाता। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यहाँ कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। वे कौन सुनाते हैं? खुद भगवान यहाँ पर बैठकर सुनाते हैं। भगवान बाप टीचर बनकर सुनाते। ये खुद भी कहते, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं तो यह भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था, रामायण आदि ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते तो यह भी सुनते। अभी यहाँ है पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे। शिव की पूजा भी करके आएंगे, देवताओं की भी पूजा करके आएंगे, शिव बाबा की भी पूजा करके आएंगे। शिव बाबा की पूजा को कहेंगे सतो प्रधान और देवताओं की पूजा को कहेंगे सतो पूजा। तुम बच्चे अभी अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो उठते उच्च भगवान शिव है। वो ओबीडियंट बाप टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर हैं। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु कर न सके। हाँ, साथ ले तो आते हैं पर साथ ले जाने की गारंटी कोई और कर न सके। इसलिए मुक्तिदाता भी बाप के अलावा और किसी को कह न सके। सो भी वहाँ कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मज़ा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। खराब संग में नहीं पढ़ना है, गफलत नहीं करना है, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हम क्या थे, क्या पाप किए। आत्मा को रियलाइज है कि हम क्या थे और पापा कितने पाप किए। अब यहाँ देवता बनते, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है। बाबा कहे, बच्चे जो चीज़ विनाश होने वाली है
उसको क्या याद करना है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। अगर कुछ भी छिपा कर रखा तो वही अंत में रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरात के जाकर महल बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। बाबा क्यों कहते बच्चे कुछ भी अपने पास छिपा कर नहीं रखना, क्योंकि अगर कुछ भी रखा तो अंत में वही चीज़ याद आएगी, वही चीज़ वस्तु सामने आएगी। यहाँ तो सब यहाँ ही ख़त्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी है, वह तो बहुत सुख रहता। नाम ही है स्वर्ग। नरक की भेंट में उसका नाम ही है स्वर्ग। और स्वर्ग माना जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान भी नहीं है। अभी हम चले अपने वतन। यहाँ तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। रावण मत से छूटने का, रावण की दुनिया से छूटने का पुरुषार्थ करना है और भूलना ही छूटना है। तभी कहाँ छोड़ो तो छूटे। पुरानी दुनिया से पल्लव आज़ाद कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीज़ों पर खर्चा होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। इतना रखो जो दाल रोटी मिल सके। पेट जास्ती नहीं मांगता। कई बार बाबा कहते एक पाव आटा बहुत है, तो फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने की उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर हम सर्विस करें। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं उन्हें क्या काम के कहेंगे। कई बच्चों को गांव-गांव में जाकर सर्विस करने का शौक है और कई बच्चों को शौक ही नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। जैसे बाप को हमेशा होना रहता है ना, कैसे बाबा का परिचय सबको मिले, तो जैसे बाप वैसे बच्चों को सर्विसेबल बनना है। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा ले लो। कम से कम अपने संपर्क में आने वालों को बाप का परिचय ज़रूर देना है, वरना कहेंगे कि अहो प्रभु आए पर आपने हमें बताया नहीं। तो बाबा ने कहा उनको भी बोलो कि बाप को याद करो और बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को शौक रहता हम बाबा की सर्विस पर जाते, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा हिम्मत बढ़ाते, बाबा मदद भी देते हैं। हिम्मत का एक कदम हम बच्चों का 1000 गुना बाप की मदद मिलती है। बाबा हिम्मत देते हैं, बच्चों का उमंग बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही सब कुछ है। बाबा तुम बच्चों के पास तन मन धन जो कुछ है वो सेवा के लिए है। यहाँ तो बाबा का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की ही बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे तो विकारी राजाओं का राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। सीढ़ी नीचे उतरने में पूरे 5000 वर्ष और चढ़ती कला सेकंड की बात है। चढ़ती कला तेरे बहाने
सबका भला। एक होता है रियल लव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। आजकल भी दुनिया में रियल और आर्टिफिशियल दोनों चलता है ना। तो एक होता है रियल लव और एक होता है आर्टिफिशियल लव। हाँ, रियल लव में प्यार, त्याग और समर्पण है, और आर्टिफिशियल लव में प्यार तो है पर हाँ साथ साथ स्वार्थ भी है। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे, क्योंकि बाप आत्माओं का पिता है। अब तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है या तो ख़त्म होनी है, थोड़े समय का प्यार है। बाबा ने कहा ये आर्टिफिशियल दुनिया और आर्टिफिशियल लव ख़त्म होना है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। बाबा ने कहा सर्विस करने वाले भूख नहीं मर सकते। हाँ, जो भक्त मंदिर में रहते हैं, जब वो भूखे नहीं रह सकते तो फिर बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनना है। बाप दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, तो तुम्हें दैवी स्वराज्य में जाने का पुरुषार्थ करना। आधा कल्प रावण राज में हम बाप को भूल के, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अभी बाबा ने आत्मा रूपी ज्योति को जगाया है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान का घृत डालकर आत्मा को सुजाग किया है, और हम आत्मा रूपी सजनी जागकर बाबा को याद करती है। बाबा कहते ड्रामानुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा दोष ही, तुम्हारा भी दोष नहीं। ड्रामानुसार तुमको गिरना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। रावण राज में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती। बाबा कहते अभी मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम फिर से अपनी राजाई ले लो। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, तुम बाप से अपना वर्षा ले लो। मैं और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। बाबा हम बच्चों को और कोई तकलीफ़ नहीं देता। हाँ, उल्टे बच्चे मोहब्बत को छोड़कर मेहनत करते तो बाप क्या कहते हैं, बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो बाबा सुख का सागर है, दया का सागर है, रहम का सागर है। बाबा बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं देते। एक तो बाज़ार की छीछी गंदी चीज़ें न खाओ और मामे कम याद करो। बाबा ने कहा बाज़ार की गंदी चीज़ें तुम बच्चों को नहीं खानी है, शिव बाबा को याद करना है। तो आज कितनी परहेज बताई है? हाँ, विशेष 2 परहेज। एक तो गंदी चीज़ नहीं खानी और देहधारियों को याद नहीं करना। फिर बाबा ने कहा बच्चे कोई चीज़ भी अपने पास छिपा कर नहीं रखनी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारे बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये ज्ञान तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकालना चाहिए। क्या क्या करना है? पहले तो बाप की याद चाहिए, फिर सर्विस के लिए समय निकालना है, फिर साथी लेकर एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में माताएं भी हो, भाई भी हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो हमारे दीदी दादियों ने पहले कितनी बातों का सामना किया, ज़रा भी नहीं डरे।
तो बाबा ने कहा इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। डर कहाँ होता है? जहाँ सत्य नहीं होता डर वहाँ होता है। और हम बच्चे सच तो बिठो नच। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो। पहल उनसे हो जाए तो उनकी जिज्ञासा का भी हमें पता चले। कहीं भाषण किया, कहीं सर्विस की, अब वो कहेंगे कि आप तो चले जाएंगे, अब हमें कौन मुरली सुनाएगा? तो उनको बोलो कि आप मकान का प्रबंध करो, हाँ, बहनों के रहने का प्रबंध करो, तो हम आकर सर्विस करेंगे। बहुतों के कल्याण के अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। हाँ, साकार बाबा भी बच्चों को कितना उमंग दिलाते थे। तो बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती। ये कोई मेला नहीं जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। हाँ, ये कोई दुनियावी मेला नहीं, 10-15 दिन आए चले गए। बाबा ने कहा ये मेला चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है तब तक परमात्मा गोद में पलते रहना है। मेला बंद होगा तब जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जब बेहद के बाप में नॉलेज है, वह बच्चों के बुद्धि में है। बाप भी नॉलेजफुल, बच्चे भी नॉलेजफुल। तो क्या करना है? बच्चों को सर्विस करनी है। उठते उच्च बाप से हम कितना उच्च बनते हैं, ऐसी ऐसी अपने से बातें करनी है। विश्व सेवा भी करनी है और दूसरों की सेवा भी करनी है। बाबा से कम्युनिकेशन करना, बाबा से बातें करना, रूहान करना, और फिर औरों को बाप का परिचय भी देना। आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हे लाल बैठा है। बाबा ने कहा बच्चे तुम सर्विस करो, अगर बाप के मदद की ज़रूरत पड़ी तो बाबा दुल्हे लाल बैठा है। चित्र भी देगा, बच्चों को गाइडेंस भी देंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। हम सर्विस पर जाएंगे तो हमें क्या कहाँ से मिलेगा? बाबा ने कहा फिक्र की कोई बात ही नहीं है। एक बार सब विदेश में सेवा के लिए गए, सब काम फ्री हुआ, बस एक काम पर्चे का था जो बच्चों को पेमेंट करना पड़ा। तो एक भाई ने फिर बाबा से पूछा कि बाबा सभी काम फ्री में हुए और फिर इन पर्चों का ही पेमेंट क्यों करना पड़ा? तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर बाबा सभी काम फ्री कर देता तो बच्चों को ये अनुभव कैसे होता कि विदेश सेवा में कितना खर्च और कितनी मेहनत है। नहीं तो स्थापना कैसे होगी? दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, फिर माया नाक से पकड़कर पीठ हिला देती है। बाबा सीधा करते हैं और माया फिर हिला देती है। बाप का काम है अचल बनाना और माया का काम है हलचल में लाना। अब हम हलचल में कब आएंगे? जब बाप की याद कम होगी और माया का प्रभाव ज़्यादा होगा, तब आत्मा हलचल में आएगी। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बायोस्कोप आदि देखने की मना करते हैं।
जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। हाँ, सिनेमा तो है ही पाप की माँ। तो बाबा ने कहा जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ जाती वह पतित बनने बिगर नहीं रह सकते। या हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ही है वेश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वेश्यालय को पूरी आग लगनी है। आग लगेगी तभी तो भस्म होगी ना, और भस्म होगी तभी फिर शिवालय की स्थापना होगी। शिवालय कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है ना कि राम जब सीता को छुड़ाने गए तो कौन सी सेना ली? बंदर सेना ली। तो बाबा ने कहा बंदर सदृश मनुष्य को दिखाया। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन करते हो। फिर यहाँ रावण राज खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते रहते हैं। हाँ, पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताते हैं और सेवा की युक्तियाँ बताते हैं। फिर बाबा अपनी मर्यादाओं को बचाने की युक्तियाँ भी बताते हैं। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा? धन दिए धन ना कूटे। अगर किसी को ज्ञान का दान नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। एक बार बाबा ने ये सर्कुलर भी निकाला था कि बच्चे नाश्ता ही तब करना जब किसी एक को ज्ञान सुनाना। तो इस बाबा के डायरेक्शन से फिर बहुतों को ज्ञान मिला। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देदारी को याद नहीं करो। किसी देदारी को याद करने से बाबा की याद खंडित हो जाएगी, बाबा भूल जाएंगे। और याद देने वालों को भी ध्यान रखना है कि मेरे कारण कोई बाबा को ना भूले। यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आकर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाबा को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। एक बार जगदीश भाई साहब विदेश में सेवा के लिए गए तो रात हो गई। बहनों ने कहा भाई साहब खाना खा लो। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, किसी न किसी को जब तक ज्ञान नहीं सुनाया मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो नीचे गए तो देखा कि कुछ लोग सुनने के लिए ही तैयार बैठे थे। बाबा के हर डायरेक्शन में कोई न कोई राज ज़रूर समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया तब तक तुम बच्चों को भोजन भी नहीं करना। तो इतना सर्विस का अटेंशन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 17/3/68। कभी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट एडिशन करेक्शन करके तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। आपस में मिलकर राय करो, फिर एडिशन करेक्शन करो,
तो रिफाइंड भाषण तैयार करेंगे। मूल एक बात है गीता के भगवान पर ही तुमने मूल एक बात पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजयी हो जाएंगे। इसके लिए ही कॉन्फ्रेंस होती है ना, कि किसी बात को अच्छे से स्पष्ट कर सके, इसलिए तो कॉन्फ्रेंस होती है। समझते रहेंगे झाड़ की वृद्धि तो ज़रूर होनी है, माया के तूफान तो सबको लगते हैं। अक्सर करके लिखते बाबा, हमने काम की चोट खाई, इसको कहा जाता है कि कमाई चट। अक्सर करके लिखते बाबा, हमने काम की चमाट खाई, इसको कहा जाता है कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, इसके लिए समझाना पड़ता है काम जीत पहन जगत जीत बनते हैं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं ना जिसकी सजाए मौत होती है, तो बाबा भी कहते क्रोध किया तो फिर भी माफ़ी है, मगर विकार में गए तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है। तब कहा काम जीते जगत जीत। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती, दंड पड़ जाता है, फिर धर्मराज बाबा की सजाएं भी मिलती है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसीलिए खबरदारी रखनी पड़ती है। काम विकार सबसे ऊंची चोटी है, जिसने जीत लिया वो चोटी पर पहुंच गया, पर चोटी से फिसल कर नीचे आए तो फिर क्या होगा, हड़गुड़ ही टूट जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं, सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारण करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। जितना जास्ती ज्ञान को धारण करेंगे, जितना जास्ती दैवी गुणों को धारण करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। फिर उनके संकल्पों में मिठास, बोल में मिठास, कर्म में मिठास और संपर्क में भी मिठास होगी। बहुत लवली बच्चे चाहिए। प्यार के सागर बाबा को बच्चे कैसे चाहिए, बहुत लवली चाहिए। किन्हें कहेंगे लवली बच्चे? जो बाप के लव में लीन रहते हैं, जिनका व्यवहार बहुत मीठा है, नम्रता वाला व्यवहार है, उनको कहेंगे लवली बच्चे। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आज आया जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते कि मुक्ति में जावे। बाप सबको इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा सबको ही इकट्ठा मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति तो बाबा सबको देते हैं। किसी को मुक्ति मिलती, किसी को जीवन मुक्ति मिलती। जो केवल अंत में बाप को याद करेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी, और जो पुरुषार्थ करते हैं वो उनको मिलती जीवन मुक्ति। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, वह सुहावना समय भी देखेंगे। सभी इकट्ठे तो जाएंगे नहीं, भले मच्छरों सदृश जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे, पर सभी के सभी नहीं जाएंगे। कोई श्री कृष्ण के जन्म बैकग्राउंड बनाएंगे, कुछ साक्षात्कार करेंगे, कुछ नई दुनिया की झलक देख कर जाएंगे, तो सुहावना समय भी देखेंगे।
हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। ड्रामा में जो होना है वो होगा, वो एक बात है। बाबा ने कहा ऐसी आश नहीं रखनी है कि कोई बैठे बिठाए ही मकान की ऑफर करेगा, बाबा बैठा है। बाबा तो बैठा है, मगर बच्चों को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बच्चों का हिम्मत का कदम तब बाप का मदद का कदम। बाकी होता तो वही जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया, अब बाबा कहते कर्मातीत अवस्था में जाना है। और क्या है कर्मातीत अवस्था? कर्म से अतीत अवस्था। अब उस आत्मा का कोई हिसाब किताब नहीं बचा, अब वो जाएगी ही नई दुनिया में। उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था, सर्वगुण संपन्न अवस्था, बाप समान अवस्था, निराकारी अवस्था, उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्र आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को किसी से भी विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इसका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा कि आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। आधा कल्प ज्ञान रिंचक भी नहीं होता है। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसीलिए कोटों में कोई, कोई में कोई निकलते हैं। हाँ, साधारण तन में आते हैं, साधारण दुनिया में आते हैं, साधारण बच्चों के लिए आते हैं। है अनकॉमन बाप, मगर अनकॉमन बाप को कॉमन रीति से पहचानना ये कोटों में कोई और कोई में कोई बच्चों का ही काम है। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते मैं बाप टीचर गुरु हो तो मनुष्य बहुत वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। बाबा ने कहा अम्बा मीठा अक्षर है। अम्बा अर्थात सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए। यहाँ तो बच्ची है एडाप्टेड, इनका पति तो है नहीं, ये नई बात है ना। अम्बा माँ का पति तो है नहीं, ये एडाप्टेड बच्ची है, तो फिर इनका बाप कौन ठहरा? पारलौकिक बाप शिव बाबा और अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। अम्बा के मेले भी बहुत लगते। अम्बा अक्षर मीठा है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। पूजा किनकी होती है? जो बच्चे संगम पर सर्विस करते हैं उन्हीं की पूजा होती है। फिर बाबा ने संडे भी वाणी में कहा था ना कि जिस देवी की जो विशेषता है, स्पेशलिटी है, उसी नाम से उनकी रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो बच्चे जिस गुण और शक्ति को लेकर सर्विस करते हैं उसी के नाम से उनकी पूजा होती है।
मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है तो मेला भी बहुत लगता है। मम्मा ने अनेकों की मनोकामना पूर्ण की। अब जिन जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण की उन भक्तों ने अम्बा का मेला लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेले भी बहुत लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बच्चों को समझाया। तुमको बाबा के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। तो बाप का घर कौन सा है? निराकारी बाप का निराकारी घर है। तो बाबा से भी प्यार है, तो बाबा के घर से भी प्यार है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता ही नहीं कि बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। जिस दिन दुनिया को पता चलेगा कि बाप आकर नॉलेज सुनाते हैं, उसी दिन भीड़ लग जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम ऐसे बैठकर, सम्मुख बैठकर नहीं पढ़ सकेंगे। बाप ही आकर सभी नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सबको जाना ही है। शिव बाबा को याद करना है, घर को याद करना है। वापिस परम धाम तो सबको जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर तुम क्यों भूल जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? पूछ रहे बाबा। मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ तो क्या श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। और घाटा पड़ते पड़ते खाता माइनस में चला जाएगा। हाँ, कहाँ खाते को प्लस प्लस करना था और कहाँ घाटा फिर माइनस में चला गया। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाबा ने कहा जो कुछ है उसे भूलना है। और भूलने का तरीका क्या है? ईश्वरीय सेवा में लगा दो तो भूल भी जाएंगे और इनकम भी होगी। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। बाप समान ओबीडियंट बनकर सर्विस करनी है और सबको बाबा का परिचय देना है। दूसरा, इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बायोस्कोप नहीं देखना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना, बायोस्कोप नहीं देखना है। वरदान, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुग की स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। सतयुग में भले ही झूले में झूलेंगे, पर यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। वहाँ दैवी गोद में पलेंगे और यहाँ पर ईश्वरीय गोद में पलते हैं। वहाँ पशु पक्षियों की धुन सुनेंगे, आवाज़ सुनेंगे, और यहाँ मुरली की धुन सुनते हैं।
वह भले ही फूलों की शैया पर सोएंगे, पर यहाँ परमात्मा माँ की गोदी में सो जाते हैं। तो ये सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक आत्माओं के, यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। परमात्मा की गोद अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। परमात्मा का प्यार मिला, परमात्मा का साथ मिला, परमात्मा की गोद मिली, तो बाप दादा ने कहा इसको स्मृति में रखकर भाग्यवान बनो। संगम युग सतयुग स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन: ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाप के गीत गाओ। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। हाँ? हम कहें मेरा बाबा और बाबा कहें मेरा बच्चा। हम कहे वाह बाबा वाह और बाबा कहे वाह बच्चे वाह। हम बाप के बिना न रह सके और बाप हमारे बिना न रह सके, ऐसा सपूत बनो। हाँ, समय आने पर सपूत बच्चे को ही याद किया जाता है। और सपूत किन्हें कहेंगे? जो आज्ञाकारी हो, वफादार हो, हाँ, सच्चे दिल वाला हो, हाँ, सर्विस पे तत्पर हो, उनको कहेंगे सपूत बच्चे। तो भगवान जन्म जन्म भक्तों ने भगवान के गीत गाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान बैठकर बच्चों के गीत गाए, बच्चों की महिमा करे, बच्चों को याद करे, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए भाग्य की बात है। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तुम्हें उछल आनी चाहिए गांव-गांव में जाकर हम सर्विस करें, वह सेवार्थ हैं। बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो, कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इससे दिल गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख और चैन मिले। आज बाबा ने विशेष कहा बच्चे संग अच्छा करना है, तुमको कुसंग में नहीं पड़ना है, फिर सिनेमा आदि नहीं देखना है, सिनेमा गिराता है, फिर तुमको गंदा खान पान भी नहीं खाना है, और सपूत बनकर सेवा का सबूत देना है। बाबा सेवा के डायरेक्शंस हम बच्चों को देते हैं और बच्चों को उन डायरेक्शंस पे चलना है। और आज विशेष डायरेक्शन बाबा ने दिया कि बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है वो सफल करो।
तन मन धन समय श्वास संकल्प गुण शक्तियाँ सेवा में सफल करो। ओम शांति।